नमस्कार। आज हम बताएंगे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। भक्तों, कल्याण शीर्षक है पढ़ो समझो और करो से। एक बहुत ही सत्य कथा, इसको आप ध्यान से सुने और साथ में बच्चों को भी सुनवाएं। ये बिल्कुल सत्य कथा है। कथा का शीर्षक है जैसा बीज वैसा फल। बात बहुत पुरानी है। बाबू कालीचरण उत्तर प्रदेश के एक अच्छे जमींदार थे। अच्छी आमदनी थी उनकी। वे गांव में न रहकर अक्सर शहर में रहते थे। उन्होंने एक मकान भी बनवा लिया था, पर वह छोटा था। लेकिन कालीचरण जी उसे बढ़ाना चाहते थे। खुली जमीन में बगीचा लगवाने की उनकी अपार इच्छा थी। इनके बगल में एक गरीब अहीर का घर था और उस घर अहीर के घर में केवल एक बूढ़ी दादी थी और उसका 10-12 साल का छोटा सा पोता था। उसके घर में अन्न, उसके लड़के बहू वगैरह किसी भी बीमारी से खत्म हो गए थे। वे बुढ़िया साग सब्जी पैदा करके अपना और पोते का पेट पालती थी। कालीचरण जी ने उसकी जमीन को लेना चाहा। जब बुढ़िया को ये पता लगा कि जमींदार साहब मेरी जमीन लेना चाहते तो वो दौड़ कर आई और बोली, सरकार आपके पास तो इतना पैसा है, आप एक गरीब की बुढ़िया की झोपड़ी को क्यों खाली करवाना चाहते हैं? जमींदार साहब ऐसा मत कीजिए, भगवान ने आपको लक्ष्मी दी, आप चाहे जहाँ बड़ा सा मकान बनवा सकते हैं, चाहे जितनी जमीन खरीद सकती है, मैं आपको सदा आशीर्वाद दूंगी। कालीचरण जी बिगड़ उठे, कड़क कर बोले, तुम लोग सीधी बात से बांधने वाले हो ही नहीं। थाने के सिपाही हाथ पकड़ के निकालेंगे तब मानोगे। तुम्हारी झोपड़ी की रक्षा होगी और मेरा मकान नहीं बनेगा, ये हरगिज नहीं होगा। मैं तुम्हें चाहिए तो 150 रुपये ले लो, लेकिन ये अपनी झोपड़ी छोड़ करके चली जाओ। बुढ़िया को बड़ी निराशा हुई। साथ ही बाप दादों की जमीन जबरदस्ती छिन जाने का भय भी हुआ और उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, बाबूजी, अनीति का फल अच्छा नहीं होता, भगवान इसे सहेगा नहीं। तुम मेरी मड़ैया उजाड़ोगे तो तुम्हारा महल भी मटिया मेट हो जाएगा। मैं जाती हूँ, रोऊंगी भगवान के सामने, जिनका कोमल हृदय है। तुम तो वज्र के बने हो। ये सुनकर जमींदार साहब बहुत गुस्सा आ गए। उन्होंने कहा, मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ। तो बुढ़िया बोली, ये तो बात हिरण्यकुश ने भी कही थी प्रहलाद से, और देखो उसका क्या हाल हुआ था। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। अब जमींदार जी का गुस्सा था वो पारा हाई हो गया और वो चिल्ला उठे, देखती हूँ तेरे भगवान क्या करते हैं। भक्तों, ये सच्ची कथा है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है, कल्याण से प्रकाशित हुई है, कि आप लोगों को ज़रूर सुनवाएं ताकि लोग समझें कि हम कोई काम करते हैं तो क्या होता है, उसका फल क्या होता है। बुढ़िया बेचारी बेबस थी क्योंकि उसके पास कोई नहीं था। 10 साल का पोता, 12 साल का पोता क्या कर सकता था। बुढ़िया रोती हुई चली गई। पुलिस के अधिकारी आए उसके हाथ में और दूसरे दिन संडस करके बुढ़िया का सामान उस झोपड़ी से निकाल दिया। बुढ़िया रोती हुई चली गई। अब जमींदार साहब ने बहुत बड़ा महल बनवाया। कुछ लोगों ने बुढ़िया के साथ सहानुभूति प्रकट की, लेकिन वो लोग भी क्या कर सकते थे। अब देखिए समय का फेर कि क्या अनीति का फल क्या मिला। कालीचरण जी का मकान बन गया, बहुत बढ़िया बन गया, बगीचा भी बन गया। पर ठीक मकान बनने के बाद, यानी बुढ़िया की झोपड़ी छिनने के 3 साल बाद ही उस शहर में प्लेग का ज्वर, बुखार फैला प्लेग का, और कालीचरण जी का जवान लड़का और उसकी माता सहसा उसके शिकार हो गए। इन दोनों ने भी कालीचरण जी को बहुत उसका उकसाया था। साथ ही कालीचरण जी पर एक पुराने मामले में डिक्री होकर उनके मकान पर कुर्की आ गई। सारा ही दृश्य बदल गया। अब उनके घर में कोई भी नहीं बचा। कालीचरण का स्त्री, पुत्र, मकान खो करके वो भी बुढ़िया की तरह राह के कंगाल हो गए। इस हाथ दे से दे, उस हाथ ले, जैसा बीज वैसा ही फल। अगर हम किसी भी बेबस को, गरीब को सताते हैं तो उसकी बद्दुआ लगती है, तो उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए हम सब लोग सदा सच्चे रास्ते पर चलें और भगवान की भक्ति करें। जय श्री राम।